आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर के उरी जिले से मिल रही बड़ी खबर के बारे में, जहां के बारामूला में जंगलों में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। इससे बड़ी तादाद में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। जंगल में लगी आग तेजी से फैलती जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची हुई है। आग कैसे लगी अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये देखिए किस तरह से ये जो बारामूला के जंगल है वो आग की लपटों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। दूर दराज तक भी आग की लपटें साफ साफ देखी जा सकती हैं और ये पूरा जितना भी क्षेत्र है और नीचे नजदीक के घरों उसमें आग लगी हुई है। वन संपदा को ऐसे में भारी नुकसान पहुंचा है। आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन देखिए जो आग की लपटों में जंगल के घिरी हुई तस्वीरें यहाँ सामने हम आपको दिखा रहे हैं, वो इस बात को तस्दीक करते हैं कि यहाँ आग पर काबू पाना फिलहाल बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जो जंगल से लगते इलाकों में लोग रहते हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? देख सकते हैं मिलूसा के पहाड़ में आग। देखिए, अभी भी कोशिश हो रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण वो यही है कि कश्मीर घाटी में पिछले कुछ महीनों से लगातार जो है बारिश ना होने के कारण जंगलों में काफी ज्यादा खुश्की हो गई है। इसलिए जो जंगल के अंदर पड़े हुए पदार्थ हैं वो ज्यादा ड्राई हो गए हैं, जिसके चलते आग और ज्यादा भीषण हो गई है। अब जो अधिकारियों का कहना है कि लगातार एक अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था इन पूरे इलाकों में कि जंगलों की तरफ जब जाए तो एहतियात से जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें चूक हो गई है और एक बड़ी वारदात जो है फिलहाल ये हो गई है, क्योंकि जंगलों में काफी ज्यादा सूखा पदार्थ पड़ा हुआ है जो इस आग को और भड़का रहा है और आग को काबू करने में दिक्कतों का सामना है। हालांकि फायर जो विभाग है उनके अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान भी अब इस आग को काबू करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से ये आग फैल रही है वो चिंता की बात है। और कुछ गांव जो है इसकी चपेट में आने की संभावना के चलते आग को रोकने का काम भी जोरों से जारी है। जी, और ये तस्वीर देखकर यहाँ पर ये समझ आ रहा है आसिफ कुरैशी किस तरह से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है और अभी तो काफी और वक्त लग सकता है इस आग को पूरी तरह से कंट्रोल करने में। आसिफ जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि जो अधिकारियों का कहना है कि हाल फिलहाल के दिनों में जो कश्मीर घाटी में बारिशों का ना होने, बर्फबारी के ना होने के कारण सूखे जैसे हालात हो गई हैं, उससे ये आग और ज्यादा भीषण हो गई है। क्योंकि उरी सेक्टर में देखे तो काफी कम बर्फबारी इस बार हुई है, जिसके चलते आग का एक अलर्ट तो पहले से जारी कर दिया, लेकिन जब ये आग लगी, जिस इलाके में ये लगी है जंगल का इलाका है, ऊंचा इलाका है, काफी ज्यादा जो सूखा पदार्थ है वो जमीन पे पड़ा है। अब इसकी चपेट में जो बड़े बड़े पेड़ भी आने लगे हैं उससे चिंताएं बढ़ी हैं, उससे फायर फाइटिंग में दिक्कतों का सामना है। लेकिन कहीं ना कहीं इस आग को रोकने का प्रयास अगर जल्दी से तेजी से नहीं किया गया तो जो नुकसान है वो और ज्यादा होगा। वन संपदा का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन आशंका ये है कि अगर ये आग काबू में नहीं आई तो बड़ी मात्रा में जो है रिहायशी इलाके भी हो सकते हैं। रिहायशी इलाके भी यहाँ पर संकट में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। आसिफ कुरैशी बहुत धन्यवाद। और बात करते हैं पुदुचेरी की, जहां एक बस में भीषण आग लगी देखने के बाद लोग सहम गए। हादसा सोमवार रात करीब 10 बजे हुआ, जब मुदलियारपेट रोड फ्लाईओवर पर एक प्राइवेट बस अचानक ही आग की लपटों में घिरी हुई नजर आई। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। चश्मदीदों ने बताया कि एक ऑटो ड्राइवर ने बस का पीछा कर ड्राइवर को आग लगने की जानकारी दी थी, जिसके बाद ड्राइवर ने बस को किनारे खड़ा किया और फिर बस में सवार सभी 20 यात्री पहले सुरक्षित बाहर निकाले गए। वहीं इसके बाद कुछ ही देर में ये आग पूरी बस में फैल गई और पूरी बस आग की लपटों में घिरी हुई नजर आई। कुछ लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इसमें जलकर बस पूरी तरह से खाक हो गई। माना जा रहा है कि आग इंजन में खराबी की वजह से भड़की थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसा टोपसिया इलाके में हुआ, जहां पर एक सरकारी बस बेकाबू होकर पलट गई
और इसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। हादसे के फौरन बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने थोड़ी ही देर बाद पहुंची पुलिस टीम के साथ घायल लोगों को बस से निकालना शुरू किया। ये बस पार्क सर्कस से साइंस सिटी की ओर जा रही थी, जो अचानक ही बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और लोगों को बचाने की कोशिश की गई। घायलों को फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आग का भीषण तांडव देखने को मिला, जहां पर आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग का विकराल रूप देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए, जिसने देखते ही देखते गांव में 32 घरों को जलाकर खाक कर दिया। हादसा रौतुलपुड़ी मंडल के सारलंक गांव में हुआ, जहां पर गैस लीकेज की वजह से भड़की आग ने ऐसा तांडव मचाया कि गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसे आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई, लेकिन आग की वजह से लोगों की संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। पटना में दिन दहाड़े एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी से लूटपाट की वारदात हुई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट से 3,90,000 रुपए लूट लिए। वारदात के बाद बदमाशों का भागते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये वारदात जगत नारायण रोड पर हुई। कलेक्शन एजेंट के मुताबिक वो बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाश आए और उसे पीटने लगे। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर उसे डराया और बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में 3,90,000 रुपए रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में आज सुबह का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह से रहने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लोगों को अभी ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आज दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं अक्षरधाम और आनंद विहार की। दोनों ही जगहों पर कोहरे और शीतलहर का प्रकोप देखा जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में ठंड की कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लोगों को फिलहाल इस कड़ाके की ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने यह कहा है कि जो हिमालय की तरफ से हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं में काफ़ी नमी है, जिसकी वजह से फिलहाल जो मौसम है वो लगातार बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में जो टेम्परेचर है वो लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड फिलहाल रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज फिलहाल दिल्ली एनसीआर में कोहरे की जो एक सफ़ेद चादर है वो भी देखने को मिल रही है। अगर हम आपको इंडिया गेट पर अभी हम मौजूद हैं, अगर आपको हम दिखाएं तस्वीरों में तो देखिए मेरे ठीक पीछे आपको फिलहाल राष्ट्रपति भवन कोहरे की इस सफ़ेद चादर के बाद से दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोहरा देखने को मिल रहा है, ऐसे में सड़कों पर गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं वो अपनी अपनी हेडलाइट जो है वो जलाकर ही गुजर रही हैं, क्योंकि वजह यह है कि जो फिलहाल डेंसिटी है वो बेहद कम है और डेंसिटी कम होने की वजह से ट्रैफिक पर भी इसका बेहद असर देखने को मिल रहा है। चाहे हम बात करें रेलवे की, चाहे हम बात करें एयरपोर्ट की, इन तमाम जगहों में फिलहाल इस पूरे फॉग की वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है उस पर असर देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है कि जिस तरह से डेंसिटी कम है, ऐसे में अगर आप सड़कों पर अपनी गाड़ियों से चल रहे हैं तो उनकी हेडलाइट जलाकर चलें, ताकि दुर्घटनाओं की जो फिलहाल दुर्घटना होने की संभावना है वो बेहद कम हो। बहरहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरीके की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। कोहरे और शीतलहर की वजह से उत्तर भारत में कई जगहों पर हालात खराब दिख रहे हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में पारा तेजी से लुढ़क रहा है और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। यूपी के आगरा में कोहरे और शीतलहर की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर चलने से पारा तेजी से नीचे लुढ़क गया है और बढ़ी हुई ठंड अब लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर रही है।
तो वहीं हरियाणा के करनाल में भी ठंड और शीतलहर की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहां पर भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जबकि यूपी के मुरादाबाद में भी कोहरे और शीतलहर का सितम जारी है। कोहरे की वजह से जहां विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, तो शीतलहर से पारा नीचे लुढ़क रहा है, जो लोगों की मुश्किल में इजाफा कर रहा है। जम्मू कश्मीर के रविवार की रात कई सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इस घटना के 36 घंटे के बाद भी जम्मू में सुरक्षा बल सरहद के चप्पे चप्पे को खंगाल रहा है। सीमा पर घने कोहरे और हड्डियां गला देने वाली ठंड के बीच सुरक्षा बल किस तरह से पाकिस्तान की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डटे हुए हैं। जम्मू में सुरक्षा बलों ने सोमवार को जहां सीमा का चप्पा चप्पा छाना, वहीं आज सुरक्षा बलों ने जम्मू, सांबा और कठुआ के उन 2 दर्जन से अधिक आतंक के पारंपरिक रूटों को खंगाला, जहां से पाकिस्तान के दहशतगर्द भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं। 26 जनवरी पास आते ही पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है। पाकिस्तान लगातार पिछले 2 दिनों से जम्मू में न केवल ड्रोन वाली साजिश को अंजाम दे रहा है, बल्कि जम्मू के कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाकों में पाकिस्तानी गुब्बारे भी सुरक्षा बलों ने पकड़े हैं। अब हम इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और ये सुरक्षा बलों के जवान उन रास्तों को खंगाल रहे हैं जो यहाँ घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते रहे हैं, रूट्स रहे हैं, और इन्हीं रूट्स के जरिए पाकिस्तान जो है अपने आतंकी पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर भेजता है, भारत की सरहद पर भेजता है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश के बीच यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के ये जांबाज सिपाही लगातार यहाँ पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और लगातार उन इलाकों को खंगाला जा रहा है जिन इलाकों में सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली है कि पाकिस्तानी घुसपैठिए आ सकते हैं या पाकिस्तान घुसपैठ की अपनी साजिशों को अंजाम दे सकता है। बता दूं, लगातार इस समय बॉर्डर के इलाकों में गहरी धुंध है, कोहरा है और ठंड है, और सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही इस बारे में चेताया है कि इस धुंध और ठंड का फायदा उठाकर पाकिस्तान अपने घुसपैठिए भारत भेज सकता है। ये इनपुट इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस समय जो पारंपरिक घुसपैठ के दर्रे हैं वो बर्फबारी के चलते बंद हो गए हैं। तो ऐसे में इन्हीं नालों का सहारा लेकर घुसपैठिए जो हैं वो भारत की सीमा में घुसपैठ कर सकते हैं। ड्रोन वाली साजिश के बाद अब लगातार न केवल इन घुसपैठ के पारंपरिक रास्तों को खंगाला जा रहा है, बल्कि इसके साथ ही ये जो आप वेजिटेशन देख रहे हैं, ये जो आप हरियाली देख रहे हैं, इस हरियाली का फायदा जो है पाकिस्तान उठाता है और यहाँ पर ड्रोन के जरिए हथियार या नशे की तस्करी को अंजाम देता है ताकि जम्मू कश्मीर में मर रही आतंक को दोबारा से जिंदा किया जा सके।